बंगाल में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है। वैसे वैसे सियासी बयानबाजी और तेज हो चुकी है। अब बंगाल की चुनावी लड़ाई रामराज बनाम ममता राज पर आ चुकी है। दरअसल टीएमसी के पूर्व मंत्री अखिल गिरी ने एक विवादित बयान देकर रामराज पर ही सवाल खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल में यहाँ में कोई राम राजत्व दरकार नहीं है। रामराज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया। चुनाव लड़ाई पर रामराज पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अखिल गिरी ने कहा कि बंगाल को रामराज की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पेट नहीं भरता। तो वहीं टीएमसी के नेता के इस बयान पर बीजेपी ने भी अब पलटवार करने में कोई देर नहीं की है। अखिल गिरी को जवाब देने का मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। नीरज पांडे हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल है कि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा। कि रामराज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है। अब सवाल है कि टीएमसी को रामराज से दिक्कत क्या है। खुद सीएम ममता बनर्जी भी एक जनसभा के दौरान जय श्री राम के नारों को लेकर बयान देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बैरकपुर हिंसा से रो रहा था उस समय जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया जिसे नाम दिया गया है भरोसा पत्र। अमित शाह का कहना यह है कि यह भरोसा पत्र न सिर्फ बंगाल के बेरोजगारों और महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा देगा बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 6 गारंटियां दी थी, तो आज अमित शाह ने भरोसा पत्र जारी कर बंगाल के लिए विकास के लिए रोड मैप बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बंगाल की जनता के लिए काली रात्रि से मुक्ति का संकल्प पत्र बताया। बीजेपी ने अपने भरोसा पत्र में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का दावा किया है, तो बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 आर्थिक भत्ता देने की बात कही है। महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपए तो 1 करोड़ नौकरियां देने का भरोसा भी दिया है। साथ ही घुसपैठियों को खदेड़ने के साथ ही गौ तस्करी रोकने का वादा भी किया है। सरकार बनने के 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू करने का भी भरोसा दिया है। अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की भी बात कही है। देश के जिस राज्य में चुनाव हो वहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि योगी चुनाव का रुख बदलने का दम रखते हैं और अब पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर भी योगी की डिमांड तेज होने लगी है। अब लोगों की वो मांग पूरी भी होने वाली है। कोलकाता समेत बंगाल के लोग कानून व्यवस्था और योगी मॉडल पूरे पश्चिम बंगाल में देखना चाहते हैं और इसलिए योगी की डिमांड कर रहे हैं। बंगाल में 12 अप्रैल को सीएम योगी बांकुरा जिले की सोनामुखी सीट से प्रचार की शुरुआत करेंगे और उसी दिन नंद कुमार और कांथी दक्षिण में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी जिन सीटों से चुनाव प्रचार करने वाले हैं उन सीटों से शुरुआत करने के पीछे वजह है हिंदू और हिंदुत्व को एकजुट रखना, क्योंकि सोनामुखी सीट पर 88% हिंदू तो मुसलमानों की आबादी 12% है। वहीं नंद कुमार सीट पर करीब 87% हिंदू आबादी तो मुस्लिम की संख्या 12% के करीब। गांधी दक्षिण में 88% हिंदू तो 10% मुस्लिम आबादी है।